मरने के बाद हमारा क्या होगा? इस प्रश्न के उत्तर में आप में से तमाम व्यक्ति बिल्कुल ये कहेंगे कि मरने के बाद जीवात्मा या तो नरक में चला जाता है या स्वर्ग में चला जाता है और फिर अपने मनुष्य जन्म में किए गए कर्मों का फल भोग कर अच्छा या बुरा वो फिर से किसी अगले जन्म में जाने के लिए इस पृथ्वी लोक पर वापस आ जाता है। लेकिन कई सारे ऐसे भी लोग हैं, कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो इस तथ्य को बिल्कुल ही गलत मानते हैं। उनमें से कई ऐसा कहते हैं कि जब शरीर मर जाता है तो फिर कुछ भी शेष नहीं बचता। शरीर के मरते के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। न शरीर में से कुछ निकलता है, ना ही शरीर में कुछ आता है। बस ये एक भ्रम वाली स्थिति है। तो मैं तो ऐसा कहूंगा कि तमाम धर्म ग्रंथों में जबकि ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि मृत्यु के बाद भी जीवात्मा मरता नहीं है, उसकी यात्रा आगे निरंतर चलती रहती है, क्योंकि ईश्वर अंश जीवात्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसका कभी नाश नहीं होता। और जब इसका नाश नहीं होता तो शरीर छूटने के बाद में आखिर इसका कैसे नाश हो सकता है? ये तो अजर अमर अविनाशी है ना। कोई मर गया, जो मरा, शरीर शरीर तो मौजूद है, लेकिन अब शरीर में कोई भी हरकत, कोई हलचल नहीं हो रही है। इसका अर्थ हुआ या सोच आई कि शरीर में से कुछ निकला या शरीर में से कुछ कम हुआ, जिस कारण अब ये शरीर हरकत या हलचल नहीं कर रहा है। कौन निकला? पता नहीं। तो सोच आई कि कुछ है जो निकला। तो उस कौन निकला, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए धर्म ग्रंथों की तरफ का रुख किया। नचिकेता को समझाते हुए यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, जीवात्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। शरीर के मर जाने पर भी इसका कभी नाश नहीं होता। उधर कठोपनिषद में भी यही बात कही गई कि जीवात्मा नित्य है, ये सनातन पुरातन है, ये ना कभी जन्मता है और ना कभी मरता है। नित्य है तो कहीं रहती भी होगी शरीर को त्यागने के पश्चात, और जब शरीर को त्यागने के पश्चात कहीं रहती होगी तो कहीं जाती भी होगी किसी दूसरे स्थान पर। और जब किसी दूसरे स्थान पर जाती होगी तो इसका अर्थ हुआ कि जीवात्मा आता है और जाता है। यहां आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं, आत्मा कहीं आता जाता नहीं है। जीवात्मा जीवात्मा यद्यपि नित्य है, सनातन है, पुरातन है, शरीर के मरने पर भी इसका नाश नहीं होता आत्मा की तरह से। तो ये जहां पर जाती होगी, इसका अर्थ हुआ कि किसी चीज में बंधकर किसी तरह का तो कोई शरीर होता होगा। जैसे इस शरीर में जीवात्मा रहता है तो इस शरीर के माध्यम से जीवात्मा कहीं आता भी है, जाता भी है, देखता भी है, सब कुछ करता है। मतलब उसी तरह से शरीर को छोड़ने के पश्चात भी ये चूंकि नित्य है तो कहीं जाता भी होगा। वो स्थान दूर भी हो सकता है और कहीं जाता है तो कहीं से आता भी होगा। और यहीं से शुरू हुआ पुनर्जन्म का सिद्धांत, लोक और परलोक की बातें। यद्यपि इनमें सत्यता है, लेकिन तमाम लोग इसे असत्य भी मानते हैं। उनका कहना है कि मृत्यु के पश्चात कुछ भी शेष नहीं बचता, कुछ भी शेष नहीं बचता। आप कमेंट करके बताइएगा जरूर, क्या मृत्यु के पश्चात जीव, जिसे जीवात्मा कहा गया है, बचता है अथवा नहीं बचता? कि शरीर के मरने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, ना कोई पुनर्जन्म, ना कोई लोक परलोक? क्या सत्य है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइएगा जरूर। लेकिन मैं यहां पर जो बात आगे कहने के लिए जा रहा हूं, जीवात्मा मेरे हिसाब से और धर्म ग्रंथों की बात मैं मान करके इस बात को कह रहा हूं, अजर है, अमर है, अविनाशी है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर जिस तरह से आत्मा का नाश नहीं हो सकता, आत्मा तो मृत्यु की श्रेणी में आता ही नहीं, उसी तरह से जीवात्मा का भी नाश नहीं होता। भगवान कहते हैं कि जिस तरह से व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग करके उनके पुराने हो जाने पर वो उनका त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी तरह से जीवात्मा भी इस शरीर के पुराने हो जाने पर, इसके टूटने फूटने पर इसे त्याग कर नया शरीर धारण कर लेता है। इस तरह से यात्रा शुरू होती है। लेकिन यहां पर जो बात है कि इस शरीर से या इस शरीर के त्याग के पश्चात जो नया शरीर मिलता है, इसके बीच में जो समय है, उस समय में जीवात्मा जिस अवस्था में रहता है
उस अवस्था को जिस शरीर में रहता है उस शरीर को कहा जाता है प्रेत योनि या प्रेत का शरीर। और ये जो प्रेत लोक है, जो सूक्ष्म लोक है, जिसके बारे में कई लोग यकीन ही नहीं करते, बेयकीन करते हैं, जिन्होंने ऐसी घटनाओं को या तो देखा है या फिर ऐसी घटनाएं उनके स्वयं के साथ ही घटी हैं, ऐसे लोग मानते हैं कि हाँ, मृत्यु के पश्चात जीवात्मा प्रेत योनि में चला जाता है और प्रेत योनि में वो कुछ समय तक रहता है। यद्यपि मृत्यु के पश्चात उस जीवात्मा को पुनर्जन्म प्राप्त करने से पहले 3 लोकों में जाना पड़ता है। पहले लोक के बारे में तो हमने बात कर ली, प्रेतलोक। प्रेतलोक में जीवात्मा विश्राम की अवस्था में होता है। इस भूमंडल पर ही, इस भौतिक लोक से परे एक सूक्ष्म लोक है, उसमें जीवात्मा अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से पहुंचता है। सूक्ष्म शरीर जो पारदर्शी होता है, उसके आर पार देखते हैं, लेकिन इन नंगी आंखों से हम उसको देख नहीं सकते। जीवात्मा जब इस शरीर को छोड़ता है, इस भौतिक शरीर को छोड़ता है, तो अपने सूक्ष्म शरीर के साथ वो इस प्रेत लोक में चला जाता है। यद्यपि ये प्रेत लोक विश्राम लोक है, जिसमें जीवात्मा इस भौतिक शरीर में जितने समय तक रहा, उसमें जो तमाम तरह की परेशानियां, थकान उसे मिलती हैं, वो सारी की सारी थकान उसकी प्रेत योनि में जाकर के, प्रेत लोक में पहुंच करके समाप्त होती हैं। क्योंकि प्रेत लोक में वो जो जीवात्मा है, वो जो प्रेत है, वो सो जाता है। उसके सोने की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। कुछ वर्षों तक सोते हैं, कुछ घंटे सोते हैं, कुछ महीने सोते हैं। ये स्थिति सबके साथ अलग अलग तरह की होती है, लेकिन वो सोते हैं, विश्राम प्राप्त करते हैं उसमें। यद्यपि आप यहाँ ये सवाल उठा सकते हैं कि जब सारे प्रेत सो जाते हैं, जीवात्मा सो जाते हैं उस प्रेत लोक में पहुंच करके, तो फिर ये कुछ लोगों को परेशान करने के लिए कैसे आ जाते हैं? इसका उत्तर ये है कि मृत्यु के तुरंत पश्चात उसे नींद नहीं आती, जब तक 13वीं का काम नहीं निबटता। यहाँ आप इस तरह से समझिए कि जैसे ही मृत्यु हुई, शरीर से बाहर जीवात्मा निकला अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, तो वो सारी की सारी प्रक्रियाओं को देख रहा है। लोग रो रहे हैं, लेकिन उसे पता नहीं कि वो मर चुका है। उसे मरने जीने का एहसास है ही नहीं। उसकी अर्थी को सजाया जाता है, शमशान में ले जाया जाता है, वहां जलाया जाता है। तो उस सारी की सारी प्रक्रिया को वो बड़े ध्यान से देखता है। बहुत समय तक वो उस चिता के पास भी रहता है जिसमें उसके उस शरीर को जला दिया गया। उस स्थिति में वो बड़ा ही अपने आप को दुखी महसूस करता है। फिर परिजनों के साथ वो वापस उस घर में भी आता है जिस घर में उसने इतना समय व्यतीत किया है। फिर जैसे ही तमाम तरह की क्रियाएं कराई जाती हैं, संस्कार कराए जाते हैं, मोह तोड़ा जाता है, उसी तरह से उस जीवात्मा का मोह भी धीरे धीरे उस परिवार से, उसके सदस्यों से टूटता चला जाता है और इस प्रक्रिया में वो फिर से एक बार उदासीन हो जाता है। लेकिन जिसने अपने मनुष्य जीवन में बहुत शैतानी कर्म किए हैं, बड़े अतृप्त रह गए, ऐसे प्रेत कुछ और समय तक, यहाँ तक कि वर्षों तक भी भटकते हैं, उन्हें विश्राम प्राप्त नहीं होता और उसी अवस्था में वो कई लोगों को कष्ट भी देते हैं। लेकिन जो अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति प्रेत योनि में पहुंचे, तो वो भी कई बार भटकते हैं वर्षों तक भी, और वो अच्छाई मरने के बाद भी संसार के लोगों को प्रदान करते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है कि उन्हें निंद्रा आकर के घेरती है और वो बहुत समय तक निंद्रा की अवस्था में रहते हैं। फिर जब उनकी नींद टूटती है, तो यमदूत उन्हें यमराज के पास ले जाते हैं। वहां पर उनके कर्मों का हिसाब होता है। अच्छे कर्म जिन्होंने ज्यादा किए होते हैं, वो पहले स्वर्ग में जाते हैं। इसी तरह से स्वर्ग नरक अलौट होते हैं। बुरे कर्म करने वाले को नरक भोगना पड़ता है, और जब वो भोग लेते हैं, जब स्वर्ग और नरक की अवधि भी उनकी पूर्ण हो जाती है, तो फिर उन्हें पितृलोक भेजा जाता है, जहां वो अपने मनुष्य जन्म में किए कर्मों का हिसाब देखते हैं, उन पर एनालाइज करते हैं, उनके बारे में विचार करते हैं, और फिर कुछ समय वहां रहने के उपरांत उन्हें वापस भूमंडल पर भेज दिया जाता है अगले जन्म में। तो मैं समझता हूं कि इस तरह से आपको प्रेत लोक की बात समझ में आ गई होगी। लेकिन एक बात इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि कभी भी कोई प्रेत किसी को यूं ही नुकसान या कष्ट नहीं देता है। अधिकांश तो मदद करने वाले ही होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इस धरती पर अधिकांश मनुष्य अच्छे ही हैं।
कई लोगों को ये वहम हो जाता है कि प्रेत उनके साथ है, प्रेत उनके ऊपर अटैक कर रहा है, उन्हें ऊपरी चक्कर है, और इस क्रम में वो टोने टोटकों के चक्कर में पड़ जाते हैं, तमाम तांत्रिकों के जाल में फंस जाते हैं। और तांत्रिक तांत्रिक किसी के ऊपर प्रेत बाधा हो या ना हो, वो बिल्कुल कह देते हैं कि हाँ इसके ऊपर है, और इस तरह से आपका धन भी वो चुरा लेते हैं, छीन लेते हैं आपसे, हड़प लेते हैं आपसे, और आपको अपने ऐसे जाल में फंसाते हैं कि आप लाख चाहकर भी उनके जाल से निकल नहीं पाते। वो जैसे जैसी बातें करते हैं, इस तरह से जमा करके बातें करते हैं कि आप उनकी बातों पर यकीन करने के लिए विवश हो जाते हैं। तो कभी भी यदि किसी को चक्कर आए, बुखार आए, किसी को अधिक बीमारी महसूस हो, तो टोने टोटकों के चक्कर में मत पड़ना। आप सीधे डॉक्टर्स को दिखाइए, चिकित्सक के पास जाइए, सही से इलाज कराइए, निश्चित रूप से राहत मिलेगी। परमात्मा का भरोसा रखिए, परमात्मा सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ हैं, सब कुछ करने वाले हैं। ये आदि व्याधि इस भौतिक शरीर में लगती हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप तुरंत ये धारणा बना लें कि भैया तांत्रिक के पास चलते हैं, हमने तो तमाम इलाज करा लिया, हमने तो तमाम पैसा भी खर्च कर दिया, हो सकता है हमारे ऊपर कोई ऊपरी चक्कर हो। इस चक्कर से बिल्कुल बचना, क्योंकि आज के समय में अधिकांश व्यक्ति इतने थक जाते हैं, अपने पूरे जीवन में काम करते करते इतने थक जाते हैं कि मृत्यु के पश्चात कुछ ही समय तक वो प्रेत योनि में रहते हैं। मतलब प्रेत योनि में रहते तो हैं, कुछ ही समय तक वो भटकते हैं, बस निंद्रा उन्हें घेर लेती है थकान के कारण, और वो सो जाते हैं। इसी कारण इस समय भूत प्रेतों का प्रकोप बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है पूर्व समय की अपेक्षा। तो कृपा करो, बख्शिश करो। वीडियो के बारे में आपकी राय का मैं सदा की तरह से इंतजार करूंगा। कमेंट में बताइएगा जरूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।